हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज आया हूँ करोल बाग नाई वाला मेन रोड पे रौनक एंटरप्राइजेस पे। तो आज मेरा यहाँ पे आने का बेसिकली मोटिव ये है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बुलेट लवर हैं और जितने भी दिल्ली में रहते हैं लोग, उनका बेसिकली क्वेश्चन यही होता है कि जब भी वो सर्विस सेंटर जाते हैं उनका बेसिकली क्वेश्चन यही होता है कि वो सर्विस कहाँ से कराए। जो गली नुक्कड़ वाले मैकेनिक होते हैं उनका ज़्यादातर ये होता है कि उनके पास क्या प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिलते, रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, या बहुत सारी कमियाँ आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। सो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन कि आप बाइक सर्विस कैसे कराएं, चीपेस्ट प्राइस में कैसे कराएं, और भी जो आप सॉल्यूशन जानना चाहते हैं आज आपको सब मिलेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहे। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। हे गाइस, सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैं अभी रौनक एंटरप्राइजेस आ रखा हूँ करोल बाग नाई वाला में जो है। तो मेरा बेसिकली यहाँ पे आने का मेन रीज़न ये है कि आप सबको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो दी जाए कि जितने लोग हैं बुलेट जिनके पास हैं सर्विस कराते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनके पास एक दूसरा ऑप्शन नहीं होता। एक गली नुक्कड़ पर जो बुलेट वाले बैठे रहते हैं जिनके पास बहुत सारा क्राउड रहता है, और एक होती है सर्विस सेंटर। दोनों जगह वो दोनों सेटिस्फाई नहीं होते हैं, बट सिर्फ उन्हें सर्विस करानी पड़ती है और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनको जेन्युइन प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। तो मैं घूमता रहता हूँ, जैसे कि मुझे अलग अलग शॉप्स का अगर पता जानने का थोड़ा शौक है कि वो चीज़ बंदा कैसे काम कर रहा है। तो ये मेरा एक पर्सनल रिव्यू है, कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा खुद का पर्सनल रिव्यू है कि मुझे जिस दुकान का अच्छा लगा मैं उस पर आके आपको बता रहा हूँ कि ये वाली शॉप पे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अपनी बुलेट को लाके, क्योंकि यहाँ के जो मैकेनिक्स हैं, जो ओनर हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो मेरे को जेन्युइन लगे हैं। ये मेरा अपना पर्सनल रिव्यू है, आप एक बार आइए और बताइए। तो अभी मैं आपको इनके ओनर से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि रौनक एंटरप्राइजेस के हैं। तो कैसे हो रौनक भाई? बढ़िया सर, आप सुनाओ। बढ़िया है। तो प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे शुरू किया आपने। मैं भाइयों आपको एक सबसे पहली बड़ी बात बता दूं, ये जो भाई है हम मेरे से भी छोटा है, 19 ईयर्स ओल्ड इसकी एज है, और ये आज के टाइम पे करोल बाग में बैठा है। और कोई ज़्यादा एज डिफरेंस भी नहीं है कि यहाँ सिर्फ धंधा करने बैठा है या कुछ नहीं। ये बाइकों से प्यार भी करता है, जितना मैंने आज तक इससे बात करी है बाइकों से प्यार भी करता है। तो एक बार इससे पूछ लेते हैं इसकी स्टोरी क्या और ये बिजनेस शुरू कैसे हुआ। सो बेसिकली मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो जनरल स्टोर की लाइन से है। किराने का जो स्टोर होता था, तो सिंस पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, तो मेरे दादाजी एंड ऑल फैमिली वो सारे यहाँ शिफ्ट हो गए थे। देन हमने यहाँ पे रेंट पे एक शॉप ली थी, वहाँ पे हम किराने का काम शुरू कर दिया था। देन ओनर्स बदलते रहे उस शॉप के, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। बट रिसेंटली वो सोल्ड आउट हो गई थी, तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी, बिकॉज दैट वॉज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम वी वर हैविंग। तो उसके बाद माई फादर वॉन्टेड मी टू जॉइन सम अनदर बिजनेस, बिकॉज किराने का काम अब सर्वाइवल के लिए इतना नहीं रहा है। यू हैव टू अर्न मोर टू सर्वाइव इन दिस मार्केट एंड ऑल। सो बेसिकली ही वॉन्टेड मी टू बी इन सम अनदर बिजनेस, सो दैट्स व्हाई आई जॉइंड इन दिस एज। सो ये तो अभी बात हो गई भाई की पर्सनल लाइफ के बारे में कि कैसे बिजनेस में आए। अब मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करी है, क्योंकि आप सबको पता है मेरे पास भी क्लासिक 350 थी, और जब मैं उस पर राइड करता था उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता था। जो ट्रैवल करते हैं उन सबको पता होगा कि उसकी कॉस्टिंग जो होती है मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा आती है। आप यूट्यूब पे वीडियोस उठा के देख लो, बहुत सारे यूट्यूबर ने बोला है कि क्लासिक या कोई भी रॉयल एनफील्ड की बाइक है बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट करती है। तो जब मैं इनसे मिला तो आप मुझे सीरियसली बताना कि आप क्या कॉस्ट करते हो। सर बेसिकली हमारे सर्विस पैकेजेस होते हैं, एक 1000 रुपीज़ का और एक 1200 रुपीज़ का। तो 1000 रुपये और 1200 रुपये में आपकी बुलेट सर्विस हो जाती है? जी सर जी, विद मैकेनिक लेबर चार्ज। और मैकेनिक भी हमारा प्रोफेशनल है। ही इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 25 years इन रॉयल एनफील्ड ओनली। ही इज हैविंग हिज सर्टिफाइड आईडी कार्ड ऑल्सो, बेसिकली गिवन फ्रॉम द एजेंसी। तो हमारे पैकेज में 1000 के अंदर ऑयल भी आ जाता है, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर प्लस मैकेनिक लेबर चार्ज। एंड अगर आपको चाहिए A to Z रॉयल एनफील्ड के पार्ट्स, रॉयल एनफील्ड का ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर प्लस मैकेनिक लेबर चार्ज, वो सारे 1200 रुपये के हैं। तो आप सब ये सोच रहे होंगे यार 1000-1200 रुपये में तो यार मतलब जो शोरूम वाले जो फ्री सर्विस देते हैं वो भी नहीं होती है, तो ये भाई कैसे कर देगा? मेरे मन में भी क्वेश्चन आया कि यार ये फ्री में मतलब 1000-1200 रुपये रौनक कैसे हो गया है? सर बेसिकली अब हमने देखा है जैसे कोविड के बाद लोगों के पास इतने इनकम नहीं आ रही है, इतना कुछ नहीं आ रहा, बट दे डू लव देयर बाइक्स। सो हमने अपनी कॉस्ट कटिंग कर दी है ताकि आगे जिनके पास बाइक्स हैं, जो अपनी बाइक से प्यार करते हैं, दोज हु लव टू राइड रॉयल एनफील्ड, हमने उनके लिए ये पैकेज इंट्रोड्यूस करे हैं। सो फ्रॉम 1000 रुपीज़ पैकेज आई एम ओनली अर्निंग 45 रुपीज़। तो आप ये 1000 रुपीज़ में आप ऑयल फिल्टर दे रहे हो, एयर फिल्टर दे रहे हो और ऑयल भी दे रहे हैं, प्लस मैकेनिक की चार्ज, मैकेनिक का चार्ज भी दे रहे हैं। अब यार देखो सीधी सी बात है, मेरे मन में डाउट आया है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, तो एक बार रौनक आप ला के दिखाओगे प्रोडक्ट कौन से? जी सर। सो गाइस, जैसे कि अभी मैंने रौनक भाई से बात करी
मेरे मन में डाउट रहता है कि यार जो भी बंदा मेरे को बता रहा है 1000 रुपये में क्लासिक या कोई भी रॉयल एनफील्ड की सर्विस कर देगा, मैं उसे जेन्युइन नहीं मानूंगा कि यार जेन्युइन प्रोडक्ट डालेगा नहीं डालेगा। ठीक है, तो पहले तो यार रौनक इस चीज़ को क्लियर करो। सो बेसिकली जैसे कई लोगों को डाउट होता है मन में कि यार जेन्युइन प्रोडक्ट कहाँ से दोगे तुम, हम जेन्युइन को चेक कैसे करेंगे दैट दिस प्रोडक्ट इज रॉयल एनफील्ड जेन्युइन। तो मैं उसके लिए आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ कि आप इस ओरिजिनल प्रोडक्ट को कैसे वेरीफाई कर सकते हो। ये नहीं कि आप मेरे से परचेज कर रहे हो, आप किसी भी कोने में हो गए, किसी भी जगह पे हो गए, जो भी नियर बाय रॉयल एनफील्ड शॉप होगी, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा सेम टू सेम कि भाई कैसे जेन्युइन प्रोडक्ट होता है। एक बार ना पहले तो मुझे इन सब का बता दो कि क्या कॉस्ट पड़ेगा इसका। और ये हमारे पास 2 तरह की चीज़ें हैं, एक रॉयल एनफील्ड का ऑफिशियल जो डालते हैं वो, एक वो है ऑयल, इंजन ऑयल, और एक ये मोटूल का। तो अब मुझे ये दोनों चीज़ें बता दो क्या है ये प्रॉपर्ली पहले। सो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे रॉयल एनफील्ड के साथ। तो रॉयल एनफील्ड के जो ऑयल है उसकी एमआरपी होती है 899। रॉयल एनफील्ड के एयर फिल्टर की एमआरपी होती है 161, जो 350 सीसी की बाइक्स हैं। और जो रॉयल एनफील्ड का ऑयल फिल्टर होती है उसकी होती है एमआरपी 80 रुपीज़। सो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा ओवरऑल जो बन जाएगा 1140 रुपीज़ की टोटल एमआरपी बन जाएगी। सो मैं यहाँ पे विद मैकेनिक लेबर चार्ज 1200 रुपये में ये सारा कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर आपका ऑयल आएगा ऑफिशियल कंपनी का, ऑयल फिल्टर आएगा कंपनी का, एयर फिल्टर आएगा कंपनी का, प्लस आपका मैकेनिक लेबर चार्ज भी उसी में इंक्लूड हो जाएगा 1200 रुपये के पैकेज में। अच्छा रौनक, एक चीज़ और पूछनी है कि आप ये तो कर दोगे, ठीक है, अब लोगों को क्या लगता है कि वहाँ पे जाके ना कुछ एक्स्ट्रा करते हैं वो, ठीक है, मतलब ऐसा मन में डाउट हमेशा रहता है कि अगर एक बार सर्विस सेंटर जाएगी ना वो कुछ एक्स्ट्रा करके देंगे, वो क्या चीज़ है? सो बेसिकली सर्विस के अंदर हमारा एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और ऑयल ही आता है। अगर आपका उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल आपके डिस्क पैड खत्म हो जाते हैं आगे पीछे के, या फिर आपका ब्रेक शू खत्म हो जाता है, तो उस पॉइंट पे आके प्रोडक्ट की भी और उस चीज़ की सर्विस चार्ज भी लगेगी। इट्स जस्ट के जब आपका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर एंड ऑयल है, हम उसी का ही सर्विस चार्ज अभी बता रहे हैं। उसके अलावा आप कुछ भी XYZ करवाते हो उसका नॉमिनल चार्ज लगेगा ही लगेगा। अच्छा यार, मेरे मन में एक और डाउट आ रहा है कि बाय चांस सपोज करो मैंने कुछ एक रियर डिस्क पैड ले लिया, ठीक है, अब अगर मैं इस कंपनी से डलवाता हूँ तो मुझे पड़ेगा कुछ 350 रुपये के आसपास का। जी सर। 300 से 350 रुपये कॉस्ट करेगा विद लेबर चार्ज। जी सर जी। तो अगर मैं आपसे लेता हूँ तो उसमें मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा? सर बेसिकली कंपनी के जो रियर डिस्क पैड होते हैं उसकी एमआरपी होती है 230 रुपीज़। आफ्टर डिस्काउंट आपको अराउंड 200-210 का वो मिल जाएगा। ये विद लेबर चार्ज होगा? नहीं सर जी, ये विद लेबर चार्ज इंक्लूड नहीं होगा। लेबर जो है उसके लिए अलग देनी पड़ेगी, बिकॉज कंपनी हमारे को इतना लॉ नहीं करती है कि हम 230 के अंदर काफ़ी कुछ कमा लें और उसकी लेबर भी पे कर सकें। ओके, तो एक चीज़ मुझे बताओ कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको कंपनी से, मतलब हम अगर कंपनी से लगवाएं तो बहुत महंगी पड़ेगी, बट अगर हम आपसे लगवाएं तो बहुत सस्ती पड़ेगी। ऐसी 2-3 चीज़ें। बेसिकली बात यह है कि जब आप कंपनी जाते हो, कंपनी अपने एक्सपेंसेस एंड ऑल हर चीज़ को कैलकुलेट करती है, बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी है वो, तो ऑब्वियसली उसके खर्चे भी बड़े होते हैं। बट हम शॉपकीपर्स को कंपनी पीछे से इतना डिस्काउंट दे देती है कि हम कम से कम उसको मिनिमल बना सकें, कि हम कस्टमर को भी प्रोवाइड कर सकें, सो दैट कस्टमर को भी थोड़ा चीप लगे और उसको जेन्युइन प्रोडक्ट भी मिल जाए। तो ओके, कोई एक एग्जांपल दे सकते हो आप मुझे कि फॉर एग्जांपल आपकी जैसे भैया की बाइक थी 350 सीसी थी क्लासिक, उसका जो चेन सेट है वो था 1790 रुपीज़ का, 1790 रुपये की उसकी बेसिकली एमआरपी होती है। तो आप कंपनी जाओगे कहीं ना कहीं वो 1790 रुपये पूरी एमआरपी पे देंगे, एंड हम यहाँ पे आपको 15% डिस्काउंट उसके ऊपर दे देंगे। तो अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी से थोड़ा सा सस्ता आपको पड़ ही जाएगा यहाँ पे। मतलब ऐसा है कि जितने में वो मेरा सारा कुछ लगेगा, जितने में कंपनी सिर्फ सर्विस करके देगी, उतने में मेरी सारी बाइक यहाँ पे विद नई एक्सेसरीज और जो भी लगना होगा स्पेयर पार्ट वो लग जाएगा। जी सर जी। ठीक है, इसमें लेबर चार्ज? लेबर चार्ज चेन किट के अंदर आपके 300 रुपीज़ हैं। आपको मन में डाउट आ रहा होगा कि यार 100-150 रुपये में भी चेन किट पूरी बदली जाती है। बेसिकली चेन किट के अंदर पीछे का रियर स्प्रॉकेट आता है, फ्रंट का स्प्रॉकेट आता है और पूरी चेन आती है। तो कई मैकेनिक्स आपके 100-150 वाले ऐसा करेंगे कि पीछे का स्प्रॉकेट बदल देंगे और चेन बदल देंगे, आगे का स्प्रॉकेट नहीं बदलेंगे। और जब चेन किट पूरी खत्म होती है तो आगे के स्प्रॉकेट में भी इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। उसके जो टीथ होते हैं वो पतले हो जाते हैं और टूट जाते हैं। तो अंदर जो आपके चेंबर में चेन चल रही होती है स्प्रॉकेट्स के अंदर, वो चेंबर के अंदर लेफ्ट राइट के अंदर प्ले में आ जाती है और चेंबर के अंदर अगर वो अड़ गई तो पूरा चेंबर भी खराब हो सकता है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी रिस्की बन सकती है वो चीज़। बेसिकली अगर आप अपने 100-150 रुपये बचाने के चक्कर में आप अपनी पूरी बाइक बर्बाद कर सकते हैं, तो यू कैन गो टू 100-150 वाले लेबर वाले, क्योंकि प्रोफेशनलिटीज के लिए थोड़ा अलग हो जाता है। तो यार रौनक, अब तो चलो ये सारी बातें तो हो गई, ठीक है, लोग समझ गए हैं कि यार यहाँ से हमें क्या फ़ायदा है, इतने में ही समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे GST नहीं लगना है। जी सर।
ठीक है, यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, जो है नेट अमाउंट देनी है जो आपने मुझे बताई है या जो व्यूअर्स को बताई है। जी सर। अब एक चीज़ इन्हें ये और बता दी जाए कि ये अगर कहीं से भी लेते हैं, आपके पास से नहीं, कहीं से भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये जेन्युइनिटी का कैसे पता कर सकते हैं? तो जेन्युइन हम ऐसे पता कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ रॉयल एनफील्ड का एयर फिल्टर देख रहे हैं, आप सर जूम कर सकते हैं प्लीज। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रॉयल एनफील्ड ने होलोग्राम लगा के दिया अपना, यहाँ पे आप इसको थोड़ा टिल्ट करेंगे ना तो थोड़ा रेनबो कलर आ रहा होगा। ये पूरा का पूरा सिल्वर कलर नहीं जा रहा। अगर इसके अंदर पूरा सिल्वर कलर गया, इसका मतलब ये प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है, बिकॉज बार कोड्स एंड ऑल स्टिकर सारे लोग कॉपी कर सकते हैं। प्लस आप होलोग्राम जैसे आप टिल्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रेनबो कलर आ रहा है, प्लस रॉयल एनफील्ड का जो फ़ोन नंबर है वो थोड़ा यहाँ पे भी टच हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टच हो रहा है। अगर हम रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन ऑयल फिल्टर को भी देखेंगे तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा उसको ऐसे, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है सिल्वर पट्टी पे यानी कि जैसे रेनबो पट्टी पे कट रहा है। तो बेसिकली जो आपकी प्लास्टिक की इंक होती है और जो पेपर की इंक होती है वो दोनों सेम नहीं होती है। अगर आप प्लास्टिक इंक को पेपर इंक पे डालेंगे वो मिट जाएगी और पेपर इंक को प्लास्टिक पे डालोगे तो वो मिट जाएगा। सो जब कंपनी ये होलोग्राम, ये पूरे स्टिकर्स, ये बार कोड्स के साथ छापती है तो ये दोनों जो नंबर होते हैं दोनों पे, जैसे आप देख सकते हैं सिल्वर पट्टी पे भी आ रहा है और पेपर पे भी आ रहा है, इसका मतलब ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। आप इस फ़ोन नंबर को मैसेज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा न्यूमेरिकल कोड आ रहा है। अब इस अल्फा न्यूमेरिकल कोड को इस फ़ोन नंबर पे सेंड करोगे, विद इन 5 to 10 मिनट्स रॉयल एनफील्ड आपको पार्ट नंबर के साथ रिप्लाई कर देगी, एमआरपी के साथ रिप्लाई कर देगी और ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ से ये प्रोडक्ट लिया गया है, परचेज्ड हुआ है, उसका रिप्लाई कर देगी कि आपका ये पूरा प्रोडक्ट जेन्युइन है। सेम गोज विद एयर फिल्टर, सेम गोज विद ऑयल फिल्टर, और जो भी आपका जेन्युइन प्रोडक्ट होगा, जो भी जेन्युइन प्रोडक्ट होगा उसके अंदर आपको बार कोड ज़रूर मिलेगा, एक्सेप्ट दी शॉकर ऑयल, दी आपका चेन लूब हो गया, आपका ब्रेक ऑयल हो गया और आपका जेन्युइन ऑयल हो गया। इसके अंदर आपको जो है होलोग्राम नहीं मिलेंगे, बट बेसिकली आपको बार कोड ज़रूर मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, बार कोड, सेम फ़ोन नंबर एंड डिफरेंट अल्फा न्यूमेरिकल कोड। हर एक अल्फा न्यूमेरिकल कोड हर प्रोडक्ट पे अलग होगा। मैं चाहे 5 या 10 या 100 एयर फिल्टर भी निकाल लूँगा, हर एक का कोड, बार कोड अलग होगा। सेम गोज विद ऑयल फिल्टर एंड सेम गोज विद ईच एंड एवरी जेन्युइन प्रोडक्ट ऑफ रॉयल एनफील्ड। बहुत लंबा हो गया ना। कोई नहीं, कट कर लेना। नहीं, कट क्यों करेंगे, जेन्युइन चीज़ बताइए और अच्छी चीज़ बताइए। जी सर। ये लोगों को, कुछ लोग सोचेंगे काफ़ी लंबी चीज़ बता दी, जी सर। बट जिनके लिए फ़ायदेमंद है, जो रियली में इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को जानने में, चाहे वो 100 में से 10 बंदे ही हो, उनके लिए बढ़िया चीज़ है। जी सर। ठीक है, तो मुझे उन लोगों के लिए फोकस कर रहा हूँ जो रियल में जानना चाह रहे हैं। सो गाइज, अभी हमारी बात हुई थी जो ये जो प्रॉपर पैकेज है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, देन ये इनकी शॉप से अगर आप लोगे और सारी सर्विस वगैरह मिला के आपको 1200 रुपये कॉस्ट करेगा। अब रौनक भाई मुझे ये बताओ, अगर हम ये वाला लेते हैं, ठीक है, इसका क्या कॉस्ट आएगा? सो बेसिकली जैसे 1200 रुपये कई लोगों को थोड़ा महंगा लग जाएगा। दे वांट के यार 1000 रुपये तक में हमारा पैकेज कर दे, हमारे से 200 रुपये नहीं हो रहे यार प्लीज़, अभी बजट नहीं है इतना। तो उसके लिए हमारे पास एक 1000 रुपीज़ का पैकेज है, जिसके अंदर मोतुल का ऑयल आ जाता है, एक एयर फिल्टर आ जाता है, एक ऑयल फिल्टर आ जाता है, जिसकी टोटल एमआरपी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1100 रुपये पूरा बन जाएगा। तो ये सब विद मैकेनिक लेबर चार्ज मैं आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ में प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि 1100 रुपये की तो सिर्फ एमआरपी है, तो मैकेनिक की लेबर मिला के भी आपको 1000 रुपीज़ में पूरा पैकेज कंटिन्यू करवा। तो मतलब ये हम मान सकते हैं कि 1000 रुपये में बुलेट की सर्विस हो जाती है पूरी की पूरी जिसके अंदर आपका कार्बोरेटर भी खुल के ओपन होके अच्छे से साफ होएगा पेट्रोल के थ्रू, आपके इंजन के ऊपर की जितनी भी मिट्टी होगी वो साफ होएगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर वॉशिंग एंड पॉलिश चाहते हो तो उसके लिए 100 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यार अब अभी आपने कार्बोरेटर की बात करी, मेरे मन में कार्बोरेटर से आया कि जब भी हम जाते हैं, जी सर, अब मुझे इस कॉस्ट नहीं पता है कि यहाँ पर वो कार्बोरेटर साफ़ करने के अलग पैसे लेते हैं। जी, इसका क्या कॉस्ट होता है, कुछ आइडिया है? बेसिकली हमारे यहाँ पे सर्विस के पॉइंट पे हम कार्बोरेटर जो है पूरा साथ के साथ साफ कर देते हैं, हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाएंगे उसके अंदर, आपका जो भी होएगा उस सर्विस चार्ज के अंदर ही इंक्लूड हो जाए। सो अभी आप मुझे बता रहे थे कि आप विद सर्विस में आप कार्बोरेटर भी क्लीन कर दोगे, जो कि कंपनी अलग से कॉस्ट करती है। जी।
अपार्ट फ्रॉम दिस मैं पूछना चाहूँगा कि हम जनरल चेकअप कराते हैं, मैंने अपनी बाइक का जनरल चेकअप कराता था कंपनी में, उसके वो अलग कॉस्ट लेते थे, मुझे आइडिया नहीं है कितने लेते थे जी। आपकी तरफ से क्या रहता है जनरल चेकअप? जनरल चेकअप के अंदर आपका नॉर्मल एक हम राइड मार के आ जाएंगे छोटी सी, कि उसके अंदर हम आपको बता देंगे कि शायद आपके ब्रेक शूज़ में दिक्कत है, आपकी किसी एक्सेलरेशन में दिक्कत है, क्लच प्लेट में दिक्कत है, एंड ये सब बताने के हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, ₹1 भी आपसे नहीं लिया जाएगा। आपके लिए नॉर्मल हम बता देंगे कि आपकी बाइक में ये इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर आपको स्टिल काम कराना होगा देन मोस्ट वेलकम। कोई भी नॉर्मल जनरल चेकअप चार्ज नहीं लिया जाएगा। अभी तक जितने मेरे डाउट्स हैं और जितने अभी तक मैंने अपने फ्रेंड से पूछे हैं जो भी रॉयल एनफील्ड के जो बाइक राइड करते हैं, उनके आई गेस मैंने सारे हमने क्लियर आउट कर दिए हैं। अब मैकेनिक पे आ जाते हैं यार, क्योंकि यार ऐसा होता है ना कि जहाँ पे 1000-1200 की बात आती है, लोगों के मन में आता है मैकेनिक तो ऐसे ही टुच्चा से ढूंढा। बिल्कुल सर, ठीक है। तो बेसिकली हमारा मैकेनिक भी प्रोफेशनल है, ही इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 25 ईयर्स। यहाँ पे जैसा कि हम फोकस कर सकते हैं, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड को देखेंगे आप, यहाँ पे हमारा मैकेनिक शो हो रहा है विद हिज रॉयल एनफील्ड आईडी, एजेंसी आईडी, एंड ही इज़ द प्रोफेशनल मैकेनिक, जैसा कि आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा इस टाइम पे कैमरा पे। ओके। ये इन्हें कितने साल का एक्सपीरियंस है? इन्हें कंपनी के अंदर काफ़ी टाइम हो गया था काम करते हुए रॉयल एनफील्ड के अंदर। बेसिकली इन्होंने बाद में अपना काम स्टार्ट कर दिया था, बट कंपनी का स्टिल इनके पास आईडी कार्ड है। लगभग कितने साल का टोटल इनको 25 एक्सपीरियंस, मतलब 25 सालों का एक्सपीरियंस है जी सर। यार रौनक, एक हमारी बात हुई थी, उसमें ये था कि एक मतलब 1959 की जो मतलब 1960s 70s की जो बुलेट है जी सर, आज के टाइम पे उसे हर बंदा नहीं छेड़ता जी सर, मतलब नहीं छेड़ सकता जी सर। तो अपने पास कोई ऐसा बंदा है जो पुरानी बाइकों का भी कर दे जुगाड़? सर पुरानी बाइकों का काम करने वाला इंसान तो मिल जाएगा, बट अभी इस टाइम पे प्रोडक्ट्स मिलने उसके मुश्किल है, क्योंकि पुरानी बाइकों के लिए जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन इस टाइम पे कम हो रखी है, बिकॉज अभी आ रही है यूसीई बाइक्स, दैट इज यूनिट कंस्ट्रक्टेड इंजन बाइक्स, और पहले होती थी आपकी सीआई इंजन बाइक, दैट इज कास्टेड आयरन इंजन बाइक। तो उसके प्रोडक्ट्स मिलने, हालांकि काफ़ी कुछ मैच कर जाता है दोनों इंजन्स में, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स मिलने इस टाइम पे मुश्किल होते हैं। बट मेरे पास ऐसा मैकेनिक अवेलेबल है, उसका एक्सपीरियंस है 50 ईयर्स का, जो कि ओल्ड मॉडल बाइक्स को छू के ही बता देगा कि भाई इसमें ये दिक्कत आ रही है। नाइस। यार अभी तक जो मैंने आपको बात बताई ना, ये हमारे एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है कि अगर किसी को भी करवानी है जो दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर भी है जी, वो एक बार कांटेक्ट, कभी दिल्ली में आता भी है स्टिल, तो अगर वो अपनी बाइक लेके आ रहा है तो इधर उधर ना भटके, एजेंसी जाना चाहते तो जाए, अगर नहीं जाना चाहता तो किसी मैकेनिक को ऐसे हाथ ना लगाए। तो ये उन बंदों के लिए वीडियोस हैं जो प्रॉपरली रॉयल एनफील्ड चलाते हैं और जो सर्विस के लिए इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं। तो अपने और भी पार्ट्स मिल जाएंगे, जैसे थंडरबर्ड के पार्ट्स मिल जाते हैं, बहुत मुश्किल है। मोस्टली यहाँ पे पार्ट्स जो हैं अभी करोल बाग मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, क्लासिक के, स्टैंडर्ड के, इलेक्ट्रा के, कुछ हद तक आपके थंडरबर्ड के भी मिल जाएंगे, क्लासिक के भी, मतलब हिमालयन के भी मिल जाएंगे। मैंने थंडरबर्ड क्यों पूछा, क्योंकि आज के टाइम पे ना पूरी दिल्ली थंडरबर्ड के पार्ट के लिए भाग रही है जी सर, बिकॉज पीछे से कंपनी के थ्रू शॉर्टेज हो रखी है, कॉज ऑफ कोविड ऑल्सो, पूरा माल अभी तक हमारे पास पहुंच नहीं रहा है। चेन किट्स भी हमारे पास काफ़ी टाइम तक मतलब शॉर्टेज चल रही थी, लेकिन अब फिर भी जाके क्लियर आउट हो गया है। हमारे पास चेन किट्स मोस्टली बाइक्स की अवेलेबल हो गई है, लेकिन अभी भी शॉर्टेज काफ़ी है। तो हम अभी इस पॉइंट पे आपको क्लासिक की पूरी सर्विसेज, थंडरबर्ड की भी काफ़ी हद तक सर्विसेज, और बाकी मोस्टली रॉयल एनफील्ड की सर्विसेज अभी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी तरफ से कुछ अगर आप एडिशन बताना चाहते हैं तो? बाकी मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप जब भी अपनी बाइक चलाते हैं, जब भी उसको आप कहीं पे भी लेके जाते हैं, आप बेसिकली ये करिए कि आप उसको शांति से चलाएं, आप उसको ज़्यादा तेज़ ना भगाएं, आप जो है उसकी प्रॉपर टेक केयर करें, आप उसको वॉश करें, आप उसको डेली क्लीन करें। बिकॉज कई लोगों को लगता है यार मेरी बाइक में जंग आ गया, हाँ, रस्ट चेसी पे आ जाता है जंग, फिर चेसी ब्रेक हो जाती है, फिर पूरी आप कंपनी से लेने जाओगे, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000 कुछ के आसपास की चेसी आती है नहीं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि बाइक पे रस्ट ना आए, आप इसके लिए डेली बाइक को क्लीन करें, आप कोई फालतू की लैमिनेशन ना कराएं, बिकॉज अगर लैमिनेशन ज़रा से भी उखड़ जाती है आपकी टंकी का, और या फिर पूरी गाड़ी का रंग बाहर आ जाता है। तो आप जितना गाड़ी को जेन्युइन रखेंगे, जितना आप अपनी बाइक को जेन्युइन रखेंगे, उतना वो आपके लिए वर्थ इट होगी। जितना भी आप आर्टिफिशियल कुछ उसको मॉडिफिकेशन दे दोगे, बाइक बर्बाद होती जाएगी। थैंक यू सो मच रौनक, आज के लिए टाइम देने के लिए, और आई विश हमारे जितने व्यूअर्स हैं सबके डाउट क्लियर हुए हो, और आप सबके लिए एक अच्छी, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही हो, आप सबको पता चला हो कि कैसे कैसे क्या करना सही रहता है और क्या गलत, और अगर आपको सेकंड चॉइस चाहिए तो आपको कहाँ आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। न्यू राइजिंग स्टार साइनिंग ऑफ, टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, मीट यू इन अनदर शॉट।